शास्त्री जी के न रहने के बाद जो कुछ सुनील शास्त्री पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था। उन्हें बैंक की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते जब सुनील का जन्म हुआ था तब शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। सुनील हमेशा कल्पना किया करते कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाद में बाबूजी के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें इम्पाला शेवरलेट गाड़ी मिली। गाड़ी को देखकर सुनील का जी गाड़ी चलाने को करता था। प्रधानमंत्री का लड़का होना कोई मामूली बात नहीं थी। एक दिन मौका मिल गया और हिम्मत करके सुनील ने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाएं। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। सुनील के भाई अनिल ने कहा, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। सुनील शास्त्री आगे बढ़कर ड्राइवर से चाबी मांगते हुए बोले, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी लेकर दोनों चल पड़े। इस शान की सवारी से उनके बदन में झुरझुरी आने लगी। कुछ देर बाद जिसके यहाँ खाना खाना था, दोनों भाई वहां पहुंचे। खाना खाने और बातचीत में समय का ध्यान न रहने के कारण देर हो गई। फिर सुनील को बाबूजी के घर वापस आने के समय का ख्याल आया और दोनों भाई तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़े। घर वापस आने पर बाबूजी के डर से फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी और दोनों भाई चलकर गेट तक आए। संतरी को हिदायत दी, ये सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। गेट आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। संतरी से जैसा कहा गया उसने वैसा किया। दोनों दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से घर के अंदर घुसे तो अम्मा मिली। सुनील ने अम्मा से पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? अम्मा बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। आगे सुनील की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और अम्मा से कहा, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी के दरवाजा खटखटाने से सुनील और अनिल की नींद टूटी। उन्हें लगा कोई नौकर चाय लेकर आया होगा, इसलिए सुनील ने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। लेकिन दरवाजे पर फिर से दस्तक पड़ी तो सुनील ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला तो देखा बाबूजी खड़े थे। दोनों भाइयों को कुछ न सूझा। माफी मांगते हुए सुनील बाबूजी से बोला, गलती से बात कह गया। बाबूजी ने कहा, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। दोनों ने कहा, ठीक है। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर दोनों भाई चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचे। चाय पीते पीते बाबूजी बोले, अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहां चले गए थे? सुनील ने जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। बाबूजी ने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? सुनील ने कहा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बाबूजी बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन सुनील ने अनिल की तरफ देख आंखों से इशारा करते हुए कहा, अब हम इम्पाला का रोजाना प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर बाबूजी ने कहा, सुनील, जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। सुनील ने ड्राइवर को बुलाया। बाबूजी ने ड्राइवर से पूछा, तुम लॉग बुक में एंट्री करते हो ना?
ड्राइवर ने हाँ में उत्तर दिया। बाबूजी बोले, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? ड्राइवर बोला, 14 किलोमीटर। बाबूजी ने ड्राइवर से कहा, लॉग बुक में एंट्री कर दो, 14 किलोमीटर निजी उपयोग। फिर बाबूजी ने अम्मा को बुलाकर कहा, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। बाबूजी की यह बातें सुनकर दोनों भाई रोते हुए भागकर अपने कमरे में गए। दोनों जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। बाबूजी की यही बातें आज सुनील और अनिल के लिए आदर्श बन गई हैं। आज सक्रिय राजनीति में आकर सरकारी पद पाने के बाद भी उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत उनमें नहीं होती। एक दिन सुनील के बच्चों ने उनसे कहा, पापा, आप हमें साइकिल से स्कूल भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। बच्चे छोटे होने के कारण सुनील के लिए यह बात बच्चों को समझा पाना कठिन था। इसलिए कभी कभी अपनी गाड़ी से वे बच्चों को स्कूल छोड़ देते थे। सुनील को याद आते हैं वे बचपन के हसीन दिन और पल जो उन्होंने बाबूजी के साथ बिताए थे। बाबूजी का व्यक्तिगत काम पाकर सुनील को बड़ा गर्व अनुभव होता था। दोनों भाइयों में एक होड़ लगी रहती थी बाबूजी का व्यक्तिगत काम पाने और उसे सफाई से करने के लिए। बाबूजी एक दिन सुनील से बोले, सुनील, मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। सुनील ने स्कूल से लौटकर सब काम कर डाला। दूसरे दिन सुनील स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि बाबूजी ने बुलाकर पूछा, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? सुनील बोले, वे कुर्ते भला? कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। बाबूजी ने पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा है? सुनील ने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। आगे बाबूजी ने कहा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। सुनील सोचते ही रह गए कि बाबूजी ये क्या कह रहे हैं। अब सुनील ने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। वे क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं। सुनील ने एक बार देखा कि बाबूजी ने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देकर कहा, इनके रूमाल बना दो। बाबूजी अर्थात शास्त्री जी का समझाने का तरीका बहुत अलग था। वे अगर सुनील को सीधे से कहते कि तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी सुनील को समझ में ना आती। इसलिए बाबूजी ने सुनील को खादी का महत्व ऐसे समझाया। एक बार अम्मा ने सुनील और अनिल को बताया कि हमारी अर्थात शास्त्री जी और अम्मा की शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां हमें मुंह दिखाई में सभी नाते रिश्ते वालों से गहने मिले। जब हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए तब तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को व्यवसाय में कोई घाटा लगने के कारण बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी हमने न ठीक से जानकारी ली और न पूछताछ करने की जरूरत समझी। फिर एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने समझाते हुए हमसे गहनों की मांग की तो थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, पर उनकी खुशी के लिए हमने गहने दे दिए। केवल टीका, नथनी, बिछिया, सुहाग वाले गहने होने के कारण रख लिए थे। दूसरे दिन दुखी स्वर में उन्होंने मुझसे कहा, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे
तो क्या कहोगी? तुम्हें यहां बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के सारे गहने भी उतरवा लिए। हमने मुस्कुराते हुए कहा, उसके लिए आप चिंता ना करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा और गहने की चिंता आप न करें। हमारा असल गहना आप हो, हमें बस वही चाहिए। समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे। दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। सी, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति के कार्य व्यवस्थित रूप से पूर्ण होते हैं। अन्य लोग ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। पुनरावर्तन। शास्त्री जी के पश्चात सुनील के परिवार का अभावों से लड़ना, शास्त्री जी का प्रधानमंत्री बनना, शास्त्री जी को इम्पाला शेवरलेट गाड़ी मिलना, सुनील और अनिल का गाड़ी लेकर किसी के घर खाने पर जाना, गाड़ी का निजी उपयोग होने के कारण शास्त्री जी का सरकारी खजाने में पैसे जमा कराने के लिए कहना, शास्त्री जी का सुनील को खादी का महत्व समझाना, शास्त्री जी की बातों का असर दोनों भाइयों पर होना, अम्मा का अपनी शादी की बातें दोनों भाइयों को सुनाना।